से शादी करने जा रहा था, तो आयशा हाँ। ने उसकी शादी 3 साल की लड़की से रुकवा दी। उसने सोचा ये उमर तो बहुत ही रफ़ किस्म का है, ये उसको मार डालेगा, ज़रा-सा भी वो इधर-उधर कुछ करेगी तो गड़बड़, तो उसने 10 साल वाली उसकी बहन से शादी करवा दी उमर की। अच्छा, ए उमर ने एक लड़की का रेप भी किया था। बहुत सारे किस्से हैं। अब आते हैं 9th पॉइंट है डोमेस्टिक वायलेंस। तो देखिए सनातन धर्म में लिखा है साफ-साफ कि रिस्पेक्ट फॉर वुमेन एंड एब्सोल्यूटली नो मेंटल और फिजिकल अब्यूज इज अलाउड। मैं इसको प्रूव भी करूंगी मैं। इस्लाम मजहब में लिखा है अ मैन कैन हिट हिज वाइफ एनी टाइम ही वांट्स। हुँ, देखिए, ये तो सबको अभी पता मैं है। दिखाती हूँ, यहाँ पर मनुस्मृति का है ये। ये है 55, 56 और 57। पिता, भाई, पति और देवर को स्त्रियों का सत्कार और आभूषण आदि से उनको भूषित करना चाहिए। यानी आपने अपनी वाइफ्स को आभूषण देने चाहिए, मतलब जेवर देने चाहिए, ऑर्नामेंट्स। मुझे इस बात से याद आया कि मोहम्मद की बीवियों ने उससे कुछ पैसे माँगे, तो मोहम्मद ने उनसे कहा उससे कि मैं तुम सबको डाइवोर्स कर दूँगा। इससे बड़ा शुभ फल होता है। जिस कुल में स्त्रियों का सत्कार किया जाता है, उस कुल पर देवता प्रसन्न रहते हैं, जहाँ नहीं वहाँ सब धर्म कर्म निष्फल होते हैं। यानी कि अगर हम मेरे घर में एक वुमन है जो उदास है, जो खुश नहीं है, तो वहाँ पर आप कितना भी धर्म कर्म कर लो, वो सब बेकार हो जाएगा। जिस कुल में स्त्रियाँ शोक में रहती हैं, यानी वो sorrow में रहती हैं, वो कुल शीघ्र ही बिगड़ जाता है। और जहाँ हुँ। प्रसन्न रहती हैं, वो सदा बढ़ता जाता है। तो स्त्रियों का प्रसन्न रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्त्रियों का आदर करना, वो प्रसन्न रहनी चाहिए। अभी या यहाँ तक लिखा है ये भी है कि जिस कुल में स्त्रियों का सत्कार नहीं, वो शाप से नष्ट हो जाता है, जैसे मारण करने से हो जाता है। इस कारण सत्कार के मौके और उत्सवों पे सदा गहना, वस्त्र और भोजन से स्त्रियों को संतुष्ट करना चाहिए। जिस कुल में स्त्री अपने पति और पति स्त्री से संतुष्ट रहते हैं, उस कुल में अवश्य कल्याण होता है। यदि स्त्री शोभित न हो तो पति को प्रसन्न नहीं कर सकती और बिना खुशी संतान नहीं हो सकती। यानी कोई वुमन जो है आप उसके साथ बच्चा भी नहीं कर सकते अगर वो वुमन शोक में है तो। शी हैज़ टू बी हैप्पी, जिससे पहले आप उसके साथ संतान करें। क्योंकि संतान उत्पत्ति ना हमारे वेदों के हिसाब से एक यज्ञ है। और 4.179 और 180 में भी दिया है कि ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, आश्रित, बालक, बूढ़ा, रोगी, वैद्य, जाति के पुरुष, नातेदार, कुटुंबी, माता, पिता, दौरानी, जेठानी, ननद, भावज आदि भाई, पुत्र, स्त्री, बेटी और नौकरों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। खैर, और मैंने पता नहीं ऐसे ही जल्दी-जल्दी बहुत सारे लगा दिए। माता-पिता, स्त्री, भाई, पुत्र, गुरु को गाली देने वाला, यानी स्त्री को कोई अगर गाली दे और गुरु के लिए मार्ग ना छोड़े तो उसको 100 पर्ण दंड योग्य है। यानी कि उनको दंड भी दिया जाता था प्राचीन काल में। ये मनुस्मृति 8.275 जो माता-पिता को गाली दे या अपनी वाइफ को गाली दे। अभी यहाँ देखिए हिटिंग वुमेन का, सुन्ना.com पे। हदीथ ये है दारस हसन दारुस्सलाम, ये हदीथ नंबर 1986। अच्छा सुनान 1 अबी सेकंड माजा। 1 सेकंड इससे पहले कि आप आगे बढ़ें। गाइस यहाँ पर अभी सिर्फ 200 लोग बैठे हुए हैं। आप लोग दूसरों के चैनल पे जाते हो तो आप लोगों की शेयरिंग ऐसी होती है स्पेशली जो मर्द हज़रात हैं। और फिर कहते हो हाय हम चाहते हैं महिलाएँ आगे आएँ इन चीज़ पे बात करें। अब महिलाएँ यहाँ बैठी हुई हैं, आप लोग शेयर नहीं करते हो। यार एक शेयर का है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शी इज़ डन सो मच वर्क। ये जो प्रेज़ेंटेशन बनाने में ना टाइम लगता है। अभी कोई आई एम सॉरी टू से कोई मेरा माइंड मत करना मेरे पर, कोई चूतिया पे की कोई और जगह पे कोई डिबेट चल रही होती है, लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है ना, तो वहाँ सब बैठे होते हैं आप लोग। वहाँ शेयर कर रहे होते हैं धड़ाधड़, धड़ाधड़, धड़ाधड़। मगर यहाँ इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, शी हैज़ स्पेंट हर टाइम ऑन इट, अब कोई नहीं शेयर करेगा। राइट? सो प्लीज़ ज़रा एप्रिशिएट करा करो। शी इज़ गिविंग हर टाइम, आई एम गिविंग माय टाइम। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ शेयर। कोई पैसे भी नहीं माँग रहा आप लोगों से। जस्ट शेयर और एक क्लिक करना है सिर्फ लाइक का। तो थैंक यू सब लोग शेयर करो। जी प्रीति जी कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। हाँ, अब ये है ना सुनान इब्न माजा की हदीथ 1986। तो एक बार ना ये आशात बिन कैस ये ना उमर के घर जाता है। तो रात में उमर उठ के जाता है और अपनी बीवी को मारता है।
तो ये जब उसके पास जाके बचाव करने की कोशिश करता है, तो उमर उसको कहता है कि मोहम्मद कह रहा था कि अ मैन शुड नॉट बी आस्क्ड व्हाई ही बीट्स हिज वाइफ, यानी आदमी को ये कारण मत पूछो कि तुम अपनी बीवी को क्यों मारते हो? किस कारण तुमने मारा? यानी कि वो बिना कारण ही मार सकता है। फिर ये दूसरी है कि यहाँ पर मैं पूरा नहीं पढ़ूँगी, यह सही बुखारी की 5825 है, ये तो इतनी गंदी है, आपको मालूम भी होगा, ये एक वुमन थी, जिसको कि इतना मारा उसके हस्बैंड ने, अब्दुल रहमान ने, कि उसके हरे-हरे घाव हो गए, तो वो आयशा के पास गई, तो आयशा ने उसके हरे घाव देखे, तो उसने कहा, "अरे! ये तो मेरी चुन्नी से भी ज़्यादा हरे हैं।" तो उसने कहा कि वो उसके पास मोहम्मद के पास गई, तो मोहम्मद ने उसके घाव देख के कुछ सिम्पैथी नहीं प्रकट करी, बल्कि उसने उससे पूछा उसका हस्बैंड से, तो उसके हस्बैंड ने कहा मैं तो इसको चमड़े की तरह उधेड़ देता हूँ। इतनी गंदी बात कहने पर भी मोहम्मद ने उसको टोका नहीं, इतनी फाउल लैंग्वेज में बात करी, और मोहम्मद ने उल्टा ये कहा कि तू अपने पहले हस्बैंड के पास तक नहीं जा सकती जब तक ये अब्दुल रहमान तेरा मज़ा ना चख ले। इतनी फाउल लैंग्वेज में। ये देखो, ये इसका पूरा मेरे पास एक-एक वो है, तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, जब तक कि तू इसका मज़ा ना चख ले। ये हुँ। देखो, ये मज़ा ना तो चख ले। कौन-सी है ये? कौन-सी है ये हदीस? ये है 5825 सही बुखारी की। 5825 अच्छा, अच्छा। हाँ, और हदीसों में थोड़ा मतलब टाइम कि हाँ, इतना मोहम्मद को गंद कोई है यूनिवर्सिटी मोहम्मद कोई भी नबी नहीं था, उसको क ये इतना तो किसी में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो डाँटता उसके हस्बैंड को, तूने इसको इतना क्यों मारा है? उसने कोई वर्ड नहीं कहा। अच्छा, अब यहाँ नहीं, देखिए वो सही जो बुखारी। मेरे हुँ, मुझको जहाँ तक लगता है ना मोहम्मद साहब जो थे, उनको कोई पहले अटेंशन नहीं करता था, कोई उनको वो नहीं होता था, तो अटेंशन गेन करने के लिए भी और ये दिखाने के लिए अब आप खुद सोचें ना कि एक बड़ा माचो बंदा है, उसने अपनी इमेज बनाई हुई है, तो वो दिखाने के लिए कि मेरे पास इतनी औरतें हैं, वरना काम वगैरह कुछ नहीं होता था मेरे ख़्याल से मोहम्मद साहब से। खैर पता है उनका मालिक जी, काम नहीं करता था सामान। मैं ये कुरान वगैरह करने से पहले ना 2-3 साल मैं यहाँ पर जब आई थी, तो मैंने काफ़ी सारा इस पर रिसर्च करा था, हुँ, पेडोफिलिया और इन सब चीज़ों पे। तो मैंने ये देखा कि साइकोलॉजी अगर आप किसी से भी जानें कि एक आदमी अगर सीरियल किलर वो खाली प्रोस्टिट्यूट्स को मारता था, तो हाँ। वो क्यों मारता था प्रोस्टिट्यूट्स को? क्योंकि उसकी माँ प्रोस्टिट्यूट थी। तो हुँ। ये लोग जो जिनकी माँ उनको इग्नोर करती है, उसको वुमन से नफ़रत हो जाती है। उसकी माँ ने बचपन में उसको त्याग दिया था, इस वज़ह से मोहम्मद को सारी वुमेन काइंड से नफ़रत थी, और वो नफ़रत उसकी आयतों में नज़र आती है उसकी, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो वो खुद ही बनाता था। अल्लाह कोई नहीं था, अल्लाह तो उसका इमेजिनेशन था, क्योंकि वो अपने ऊपर नहीं कह सकता था, इसलिए अल्लाह को उसने क्रिएट किया और अपनी वो मुझे सेक्सुअल लॉजिक नहीं डिजायर्स समझ पूरे में करता है। आती ना, लोग बिलीव कैसे करते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि भई कुरान हमारी तरफ हम तक पहुँचाया गया, भई तुमसे किसने कहा? मोहम्मद ने कहा। मोहम्मद को किसने बताया? अल्लाह ने बताया। उनका कौन गवाह है? बस वही 3 है। वो यही सर्किल में घूमते रहते हैं। हाँ, तो भई ये तो थोड़ा सर्कुलर लॉजिक है ना मान हाँ, लीजिए, जैसे अगर तुम एक किताब लिखो, हाँ, और उस हुँ। किताब में लिख दो महलीज को मानो और महलीज कह रही है किताब को मानो। और उसे महलीज को किसने बताया? वो मालीज के खुदा ने बताया जो मालीज ने खुद ही अपना क्रिएट किया है। वही मैं हाँ, वही तो इट इज़ सर्कुलर और इतना लॉजिक है, है ये कि लोगों के बेवकूफ है। दिमाग में ये चीज़ जाती नहीं है, मुझे तो समझ में हाँ, नहीं आता और कल मैं एक्चुअली मज़े की बात ये है कि कल मैं एक अपोस्टेट प्रॉफिट और डेविड वुड्स को सुन रही थी ना, तो वो इन्हीं चीज़ों पे बात कर रहे थे कि किस तरह से एक रात में मोहम्मद साहब गए और 11 बीवियों के साथ मुबाशरत की उन्होंने और वो एक गोरी को हाँ। समझा रहे थे ना नहीं और वो करता, जो उसको इरेक्शन नहीं आंटी होता होती था, थी वो झूठ बोलता है, उसको आंटी इरेक्शन नहीं होती होता थी ना था। कि उसके अंदर 30 मर्दों की जो है वो नहीं, पावर थी। मैं एक बात बताऊँ आपको, जिस बंदे का आई एम सॉरी टू से थोड़ा-सा वो वल्गर तो नहीं है मगर दिस इज़ जिस बंदे का सामान होगा ना और उसके पास ताकत होगी, उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। जिसका नहीं होता है ना वो सारे जहाँ में ढिंढोरा पीटता नहीं, है। वो तो नहीं था ना उसको, ऑब्वियसली देखो, अगर आप साइकोलॉजी देखो तो उसने कहा कि जन्नत में सबको परमानेंट इरेक्शन रहेगा। इसका मतलब बैक कैलकुलेट करो तो उसको इरेक्शन नहीं होता था। हाँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ, नहीं, ये तो सेंस अच्छा। में नहीं बनती है हुँ। परमानेंट इरेक्शन आपका और जन्नत भी फॉरएवर है परमानेंट वैसे इरेक्शन हो बिल्कुल ही नहीं सकता, वो मर जाएगा, क्योंकि खून आने से ही जब पीनस में खून आता है तभी वो इरेक्ट होता है। तो अगर किसी को हर बहुत देर तक आता रहेगा तो वो तो मर जाएगा।
ये तो मगर वहाँ तो बेवकूफ़ी की ऐसा बात काम है। नहीं कर रहा होगा ना, वहाँ तो मर के गए होंगे ना, इस वजह से हम इंसान नहीं होंगे। मगर आप इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहाँ पे हर मर्द जो है वो खड़ा करके अपना घूम रहा है। लाइक इमेजिन हुँ, करो कि व्हाट अ परवर्टेड प्लेस ही हैज़ क्रिएटेड। यानी चलिए क्रिएशन आप उसकी हुँ, फैंटेसीज़। आगे चलते हैं। सही बुखारी 5204 वॉल्यूम 7 बुक 62 हदीथ 132। तो यहाँ पर नरेटेड अब्दुल्ला बिन ज़मा द प्रॉफिट सेड नन ऑफ यू शुड फ्लॉग हिज वाइफ एज़ ही फ्लॉग्स अ स्लेव एंड देन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर इन द लास्ट पार्ट ऑफ द डे। यानी यहाँ पर वो कह रहा है अपनी बीवी को कोड़े उतने मत मारो जितने तुम एक गुलाम को मारते हो। यानी मारो तो कोई बात नहीं लेकिन उतने मत मारो जितने गुलाम को मारते हो क्योंकि तुम्हें बाद में उसके साथ सेक्स भी करना है। अभी सही मुस्लिम 42127 कहती है मोहम्मद स्ट्रक हिज फेवरेट वाइफ आयशा इन द चेस्ट वन इवनिंग। मतलब मोहम्मद ने आयशा के चेस्ट पर घूंसा मारा था और आयशा ने कहा कि उस घूंसे से उसको दर्द हुआ। तो यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस है। अच्छा, अब 10th वाले पे आते हैं पॉइंट पे, एज ऑफ प्रेगनेंसी। अभी देखो इस्लाम में कहते हैं सेक्स तो तभी कर लेते हैं जब कोई बेबी हो।